नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। टीआरएस कॉलेज ने घर जाकर किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। वन्य प्राणियों की सींग एवं ब्राउन शुगर के साथ जिंदा कारतूस किए बरामद। कांग्रेस ने लोकतंत्र के सम्मान के लिए निकाली तिरंगा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। टीआरएस कॉलेज रीवा ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान। श्रीमती सत्यवती देवी एवं पंडित चंद्रकांत शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का किया गया सम्मान। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा द्वारा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन में रीवा के जीवित सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। महाविद्यालय परिवार द्वारा श्रीमती सत्यवती देवी एवं पंडित चंद्रकांत शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश के लोगों के साथ बघेलखंड के लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस भूभाग के चारों ओर ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महत्वपूर्ण केंद्र झांसी, नौगांव, सागर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जबलपुर एवं बिलासपुर थे। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण देश में 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ, किंतु बघेलखंड की प्रमुख रियासत रीवा में अंग्रेजों रीवा छोड़ो आंदोलन 18 फरवरी 1942 को उस समय प्रारंभ हुआ, जब रीवा वासियों को यह पता चला कि रीवा का शासन अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया है और यहाँ के तत्कालीन नरेश महाराज गुलाब सिंह को राज्य की सीमाओं के बाहर रहने का निर्देश दिया। महाविद्यालय में कार्यक्रम के पश्चात महाविद्यालय का डेलीगेशन प्राचार्य के नेतृत्व में परम सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सत्य देवी जी के आवास पर गया। वहां प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने उनसे बात की। उनके यहाँ श्री भगत सिंह ने आज़ादी की कई बातें बताई। तत्पश्चात उनके आवास पर श्रीमती सत्यदेवी जी का सम्मान पत्र, शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। इसके बाद महाविद्यालय का डेलीगेशन पंडित चंद्रकांत शुक्ल के आवास पर पहुंचा और उन्हें आज़ादी के योगदान के लिए नमन करते हुए सम्मान पत्र, शाल एवं श्रीफल से प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने उनका सम्मान किया। पंडित चंद्रकांत शुक्ल ने 1942 के आंदोलन में सक्रिय सहभागिता की थी। उन्होंने आंदोलन की पूरी बातें सभी को बताई। उन्होंने कहा कि आज हमें जो बोलने की आज़ादी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वो आज़ादी के आंदोलन के कारण ही है। महाविद्यालय के डेलीगेशन में डॉक्टर शालिनी दुबे, डॉक्टर अच्युत पांडे, डॉक्टर संजय शंकर मिश्रा, डॉक्टर पूनम मिश्रा, डॉक्टर नागेश त्रिपाठी, डॉक्टर रवीन्द्र धुर्वे, प्रोफेसर नित्यानंद चौधरी, प्रोफेसर शिव बिहारी कुशवाहा सम्मिलित रहे। प्रस्तुत है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रकांत शुक्ल तथा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। हम लोग रहे, हमें जब हम गिरफ्तार हुए तो आप समझिए कि हाफ पैंट पहने थे और हाफ कमीज पहने थे, इतने कपड़े था पहन के गए थे। क्या जाने कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। जब गिरफ्तार हो गए तो हमको पुलिस वालों ने कपड़ा के घर से मंगाने के लिए इजाज़त नहीं दी और 2 आना पैसा देते थे खाने के लिए 24 घंटे में। तो एक दफ़े में 4 पूरी और एक चीज़, मीठी चीज़ कोई बैठी हो या पेड़ा हो, इस तरह से 7 रोज तक शहडोल में हमको लोगों को रखा गया। घर वालों से मिलने नहीं दिया गया। वही पैंट वगैरह पहने हम कटनी होते हुए, हम माधवानंद कटनी होते हुए और बराबर सतना आए। तो 24 घंटा तो सतना में पड़े रहे। उस ज़माने में पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती थी, कोयला से गाड़ी चलती थी। उस ज़माने में कोयला से गाड़ी चला करती थी। तो 24 घंटा तो सटारा में टिकट बाद में मिला, कोई टिकट नहीं दे रहा था। बड़े मुश्किल में आए दूसरे रोज रात 12 बजे
हमको लोगों को इसी कोतवाली में बैठ दिया है। आप जब पहली बार गिरफ्तार हुए तो कितनी उम्र थी आपकी? 12-13 वर्ष की उम्र थी मेरी। आज आप कितनी उम्र है आपकी? अब हमारी करीब 83-84 की होगी। हाँ कितना है? ये जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें शासन की तरफ से ये निर्देश थे कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, जो अभी जीवित हैं, उनका सम्मान करना है हमें। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर आए हैं डॉक्टर मंगलेश्वर सिंह जी के घर पर। उनकी श्रीमती जी जो हैं सत्यवती देवी जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उनको ताम्रपत्र भी दिया गया था सरकार की तरफ से, और वो हमको यहाँ पर मिली जो जीवित अवस्था में हैं और जिनका हम सम्मान करने का जिस सौभाग्य हम लोगों को मिला, तो आज हम उन्हीं के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, ये स्वयं थी, ये स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उसका इन्हें ताम्रपत्र भी शासन की तरफ से दिया गया है। और हाँ, और रीवा में हमें एक और मिले डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी, जो घोघर निवासी हैं। तो यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद हम अब उनके सम्मान के लिए भी जा रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने आगामी त्योहार को देखते हुए जिले भर के अनुभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों की पुलिस कंट्रोल रूम में ली क्राइम बैठक। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं एडिशनल एसपी मऊगंज विजय डावर सहित समस्त पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में रीवा जिले के जितने भी पेंडिंग मामले हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई है, उनकी धरपकड़ एवं पेंडिंग मामलों का निपटारा करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही जिनको पदोन्नति के रूप में उच्च कार्यभार की जिम्मेदारी दी गई है, उनको सही कार्य करने की दिशा एवं मार्गदर्शन देने की बात कही गई। साथ ही जो फरियादी फरियाद लेकर थाने में आए, उनसे नम्रता से पेश आएं और उनकी फरियाद सुने, थाने से भगाए नहीं। आज की बैठक में सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रस्तुत है एक झलकी सहित एडिशनल एसपी श्री शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये कोरोना का जो कहा अभी बिल्कुल बंद नहीं हुआ, सब जगह पे फिर धीरे धीरे फैलने चालू हो गया है। इस पूरा माह में अपने यहाँ पर नशीली पदार्थों का और अवैध मादक पदार्थों का अभियान चल रहा है। तो इस अभियान के दौरान किसी प्रकार का शिकायत नहीं आना चाहिए कि पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है अपने क्षेत्र में। सर, क्राइम मीटिंग अभी रखी गई थी, क्या होगा? हाँ, इसमें आने वाले त्योहारों के संबंध में सभी थाना प्रभारी, एसडीपी और एडिशनल एसपी सब लोग मौजूद थे। साथ में हमारे आई साहब और डीआई साहब भी आए थे। आने वाले जो त्यौहार है, जैसे होली का त्यौहार, रामनवमी का त्यौहार और अन्य त्यौहारों को देखते हुए कहीं कोई समस्या है, किसी स्तर पर कोई विवाद है पुराना, तो इस संबंध में थाना प्रभारी से जानकारी मांगी गई थी, जिस समय रहते उसका समाधान किया जा सके। इसी साथ ही और भी कुछ समस्याएं थी जिनके बारे में चर्चा करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुछ निर्देश थे, जिसमें सीएम ऑनलाइन के संबंध में, इसी तरह से CCTNS के संबंध में कुछ जानकारियाँ दे दी थी। जो पेंडिंग अपराध है, बच्चियों की दस्तयाबी के संबंध में जो अभी प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, महिला अपराधों के प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, उस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही माइनर एक्ट की कुछ कार्रवाइयाँ हैं, जैसे आबकारी एक्ट के संबंध में है या CPS एक्ट के संबंध में है, उसमें कार्रवाइयाँ अधिक से अधिक करने के निर्देश दिए गए सभी थाना प्रभारियों को। जिले की कानून व्यवस्था को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं थाना प्रभारी को? सभी थाना प्रभारियों को निश्चित रूप से जो जिले की स्थितियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है कि आप लोग अपने अपने जो स्टाफ है, अभी आरक्षक से प्रधान आरक्षक प्रमोट हुए हैं कर्मचारी, प्रधान आरक्षक से ASI बने हैं, जो कुछ जिलों से बाहर जाएंगे, बाहर के जिलों से रीवा जिले में आएंगे, तो उनके संबंध में समझाइश दी गई है कि उनको अच्छे से ब्रीफ करके रखें, जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करें, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोगों के साथ संवेदनशीलता रखें, और इसी तरह के और तथ्य जो आवश्यक प्रतीत होते हैं सभी थाना प्रभारी में निर्देशित किया गया। शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत कार्यवाही करते हुए सिविल लाइन पुलिस की टीम ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों के पास से वन्य प्राणियों की सींग, जिंदा कारतूस, ब्राउन शुगर एवं एक कार बरामद की। पुलिस मादक पदार्थों के अवैध परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।
लेकिन अब जिले में शातिर अपराधियों के द्वारा महानगरों की तर्ज पर ब्राउन शुगर व चरस जैसे नशीले पदार्थ की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। शहर में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को जब कुछ युवक नशे का सेवन करते संदिग्ध हालत में मिले तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा नशे के कारोबार से जुड़े होने की जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी से ब्राउन शुगर, वन्य प्राणियों की सींग, जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की। आरोपियों में जितेंद्र जायसवाल सहित शाहिद खान शामिल है, जबकि तीसरा आरोपी राजेश दाहिया फरार है। पकड़े गए सभी आरोपी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों ही युवक शातिर बदमाश हैं। ये सभी आरोपी काफी लंबे समय से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि बाल उद्यान के बगल में बैठकर युवक चरस का सेवन कर रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को दी गई तो पुलिस अधीक्षक ने अपने ही कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के साथ सिविल लाइन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद कार्यवाही करते हुए पुलिस की टीम ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से ब्राउन शुगर व वन्य प्राणी की सींग के साथ एक कार व अन्य सामग्री बरामद की है। हालांकि पुलिस ने अब तक यह खुलासा नहीं किया है कि आरोपियों के पास से कितने मात्रा में ब्राउन शुगर और किस वन्य प्राणी की सींग बरामद हुई है। पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों के पास से वन्य प्राणी की सींग और ब्राउन शुगर कहां से आया और वे इस कार्य में कब से संलिप्त है। प्रस्तुत है एसपी रीवा श्री राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। उससे कई सामग्रियां मिली हैं, उससे सिंग भी मिली है, कुछ इसमें भी मिला है और एक पिस्टल की गोली भी मिली है। अब क्या है कि कई तरह के अपराधी अपराध में संलग्न हैं, तो जैसे सूचना मिलती है हम दबिश देते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो उस पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई करेंगे उसमें। और आगे आरोपी कौन है, उसके साथ कोई और भी शामिल है? जितने भी हैं उनके साथ ही सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सर, वो कई दिनों से इस काम में लिप्त था, उसके द्वारा कई सारी संपत्ति भी बताई गई है इसी कमाई से। सारे तथ्यों की जांच करके जो भी चीज़ें उसमें पाई जाएंगी सब पर कंप्लीट कार्रवाई होगी। ये तो बहुत अल्प मात्रा में मिली है। देखो क्या होता है कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उसमें दो तरह की मात्राएं होती हैं, एक व्यक्तिगत उपभोग की मात्रा होती है और एक कॉमर्शियल मात्रा होती है। तो व्यक्तिगत उपभोग की मात्रा में भी बहुत कम मात्रा में मिली है, लेकिन धारा 30 NDPS एक्ट कहता है कि कोई व्यक्ति यदि स्मैक की पुड़िया भी रखा हुआ मिल जाता है तो मानकर कि वो स्मैक पी सकता है, उसके खिलाफ 30 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो हम सारी चीज़ों को जानते हैं, इसलिए हम हमारे लिए मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे लिए कार्रवाई महत्वपूर्ण होती है। पता चला कहाँ से ये लोग मंगवाते थे, कहाँ से मटेरियल? उसके ऊपर जाँच चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश के बाद आज रीवा में कांग्रेसियों ने लोकतंत्र के सम्मान के लिए जनता के बीच तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस पार्टी ने आज कमिश्नर कार्यालय के सामने लोकतंत्र सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। हम आपको बता दें कि आज के ही दिन कमलनाथ की सरकार गिरी थी। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे ने कहा कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र को लूट लिया गया है। लोकतंत्र बचाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है और संविधान बचाने की शपथ भी दिलाई गई। कांग्रेस पार्टी के द्वारा वेंकट भवन के समीप एकत्रित होकर लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया गया है। वैसे तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में 20 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि आज के ही दिन कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस दिवस को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया और नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आने वाले चुनाव में न शिवराज सिंह के मन की बात चलेगी और न ही तन की। इस बार जनता की ही बात चलेगी। प्रस्तुत है
शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। भाइयों और बहनों, आप सभी का सच्चे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत, वंदन एवं वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस तिरंगा यात्रा, जनता की चुनी हुई सरकार मोदी और अमित शाह के इशारे पे शिवराज और नरोत्तम ने गिराई। और शिवराज जी ने, मामा जी ने तो इंदौर के अंदर आईडीओ में कहा था कि हमें हमारे नेता ने इशारा किया, हमने सरकार गिरा दी। मैं शिवराज मामा और नरोत्तम मिश्रा जी को बोलना चाहता हूं कि आपने अपने नेता के इशारे पे सरकार गिराई है। आने वाले समय में जनता के इशारे में आपकी सरकार गिरने वाली है। नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, इसको लेकर क्या तैयारी? नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारी बहुत अच्छी है। इस बार शिवराज का तख्ता उल्टा कर दिया जाएगा। मामा के न मन की बात चलेगी न दिल की बात चलेगी, अब इस बार जनता के मन की बात चलेगी। तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आप सबको विदित होगा कि पिछले 20 मार्च को कमलनाथ जी की जो चुनी हुई सरकार थी उसको शिवराज सिंह और उनकी भजभज मंडली द्वारा लूट लिया गया था। तो हम लोकतंत्र बचाने के लिए आज लोकतंत्र सम्मान दिवस कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर है और जनता से अपील करता है कि चुनी हुई निर्वाचित सरकार जो जनता के वोट से 5 साल के लिए बनती है उसको भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे लोगों द्वारा लूट लिया गया है। लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली है। आज रीवा जिले के लाखों कार्यकर्ता पैदल मार्च करके तिरंगे के नीचे आए हैं और संविधान बचाने की शपथ लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव का संदेश अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने के लिए रीवा प्रवास पर आए रफत वारसी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी आज रीवा पहुंचे, जहां भाजपा के नेता सोनू मुस्लिम के निज निवास पर पहुंचकर पदाधिकारियों से मुलाकात की। रफत वारसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए है और अल्पसंख्यकों के लिए तो सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी शासनकाल में चलाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि श्री वारसी ने यह भी कहा कि अगर कहीं से भी मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में सक्षम है तो भारतीय जनता पार्टी उसे अवश्य चुनाव में टिकट देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी है और देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कार्य कर रही है। प्रस्तुत है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रफत वारसी से बातचीत के अंश। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के रूप में मुझे जो दायित्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो उसके नाते मैं पूरे प्रदेश के भ्रमण पर हूँ, प्रवास पर हूँ और उसी कड़ी में मेरा रीवा आना हुआ। भ्रमण के दौरान क्या देखें? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ और उनमें नगरीय निकाय चुनाव भी अब मेरा ख्याल है आने वाले हैं, करीबी हैं, तो लोगों कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आता है। उनसे बात करने आया हूँ, उनको बताने आया हूँ कि मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये घर घर तक पहुँचाएँ और किसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की भेदभाव नहीं कर रही, हर वर्ग तक उनकी योजनाओं का लाभ जा रहा है, जिसमें मुस्लिम वर्ग बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में मुसलमान ही सबसे कमज़ोर स्थिति में, तो हमारी योजनाएं जितनी है वो सब कमज़ोरों के लिए हैं, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा लाभ भी मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। एनआरसी सीए का भी ये विरोध मुस्लिम समुदाय ने दर्ज कराया था और भाजपा पार्टी ही थी जिसको लागू करने वाली थी, उसमें किस तरीके का रोष है, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, वो तो पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। जैसे किसान आंदोलन में किसानों को भी भ्रम की स्थिति बनाकर उनसे आंदोलन कराया जा रहा है, जबकि किसान बिल में किसानों के लिए कोई अहितकारी चीज़ नहीं, किसानों के भले के लिए उस बिल आया है। उसी तरह एनआरसी और सीए से भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये माननीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में चीख कर कह रहे हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को ये तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन हमारे विरोधी दल भ्रम की स्थिति फैलाकर आंदोलनकारी बनाते हैं लोगों को। आगे क्या रणनीति है? मैंने बताया ना कि मैं अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस की पोल खोलेगा कि 70 साल आपका वोट लिया,
अपनी सरकारें बनाई, लेकिन आपको क्या दिया? उन्हीं की एक रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में सबसे कमज़ोर स्थिति में है, आर्थिक बदहाली में है। तो फिर 70 साल आपने क्या किया? यही पोल हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में खोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो सरकार तो उनके लिए वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि बातचीत करो आप। हाँ, तो आंदोलन कहाँ हो रहा है? आंदोलन आप देखिए, एक सीमित दायरे में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ आंदोलन हो रहे हैं बताइएगा? मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं रैया मंडी में राकेश टिकैत भी आए थे, हजारों लोगों की भीड़ थी। राकेश टिकैत आए तो तात्कालिक भीड़ हो जाना वो आंदोलन मैं नहीं मानता। आंदोलन कहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में, आप ये बताइए। आप जानते हैं किसान, मुझे लगता है किसान की संख्या कितनी है? अगर 2-5 हज़ार लोग, मतलब वो भी अपने भाई हैं और सरकार भी कह रही है कि वो सब हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन बैठे हैं, सरकार को तकलीफ़ नहीं हो रही। सरकार को भी तकलीफ़ है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि किसान बिल में ऐसा क्या है जिससे उनको तकलीफ़ है। सरकार कह रही है। मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करना। कितनी सीट चाहेंगे आप? कुछ आपकी डिमांड रहेगी आपके मोर्चा को? नहीं, हमारी मोर्चा कोई डिमांड नहीं करता, लेकिन हमको इतना मालूम है कि किसी भी जगह से अगर कोई मुस्लिम भाई जीतने में सक्षम है तो उसको टिकट मिलेगा। हमारे दौरे का मकसद, हाँ, हमारे दौरे का मकसद यही है कि हम उसकी समीक्षा करेंगे कि जो कल्याणकारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।